वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है पार्ट नंबर 3, यानी कि टॉपिक जो हमारा 35, 34 और 35 था, उसका ये आज थ्योरी वाला वीडियो है। इसके नेक्स्ट वाला भी थ्योरी वाला वीडियो आएगा, यानी कि टोटल 4 पार्ट, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। मैंने बताया ही था आपको कि 4 पार्ट आएंगे दोस्तों। ये हमारा तीसरा पार्ट है, अभी एक पार्ट और रह गया है। ठीक है, तो ये इसमें हम क्या देखेंगे कि गर्भावस्था में क्या क्या चिन्ह लक्षण रहते हैं, किस किस ट्राइमेस्टर में क्या क्या चेंजेस बॉडी के अंदर क्या क्या चेंज आ जाते हैं। तो सामान्य गर्भावस्था के चिन्ह और लक्षण क्या क्या होते हैं वो मैं आपको हर ट्राइमेस्टर के बताऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा थ्योरी का वीडियो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि स्किप करके यदि आप देखते हैं तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि ये थ्योरी वाला वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। गर्भावस्था के प्रथम ट्राइमेस्टर के दौरान पाए जाने वाले चिन्ह और लक्षण क्या क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं क्या क्या चिन्ह और लक्षण हैं। तो सबसे पहला चिन्ह हमारा क्या रहता है, मैंने बताया ही था आपको कि मासिक चक्र की अनुपस्थिति होती है। ठीक है, तो क्या रहता है, प्रेगनेंसी जब कंसीव होती है तो HCG हार्मोन जो है बढ़ जाता है, और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो वो हार्मोन हम देखते हैं टेस्ट किट में टेस्ट करके, तो वो पॉजिटिव आता है, तो पीरियड हमारा मिस हो जाता है, उसके बाद ही ये होता है। तो मासिक चक्र का अनुपस्थित होना तो नॉर्मल है हर प्रेगनेंसी में। बहुत ही रेयर केस रहते हैं जिसमें किसी को पीरियड आ जाए, वरना पीरियड नहीं आता है प्रेगनेंसी के दौरान पूरे 9 मंथ तक। ठीक है, तो ये वाला तो आपको हर ट्राइमेस्टर में देखने के लिए मिल जाएगा। तो हमने बता ही दिया कि आपको कि पूरे ही 9 मंथ तक पीरियड नहीं आता है। उसके बाद क्या है, प्रातः वामन मतलब कि वॉमिट आना, सुबह सुबह जी मचलाना, उल्टी आना, ये प्रथम ट्राइमेस्टर में रहता है। बार बार मूत्र त्याग होता है, क्योंकि जब यूट्रस बढ़ता है तो ब्लडर पे दबाव पड़ता है, जिसके कारण बार बार मूत्र त्याग आता ही है। ठीक है, स्तन संबंधी समस्या नहीं कह सकते इसे। स्तन संबंधी समस्याएं क्या होता है कि एरियोला जो होता है वो ब्लैक पड़ना शुरू हो जाता है, कभी कभी खुजली आती है, इचिंग होती है, तो ये सब है। और कोई भी छोटा सा काम भी अगर करते हैं तो थकान महसूस होने लग जाती है, कब्ज होने लग जाता है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो कुछ चीज़ों का बढ़ जाता है और कुछ चीज़ों का घट जाता है, जिसके कारण की कब्ज की समस्याएं होने लग जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्तन संबंधी परिवर्तन। तो स्तन में भी बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि अभी एरियोला बढ़ जाता है, निपल का साइज बढ़ जाता है, ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है, बहुत सारे चेंज होते हैं। और ये क्या है, गर्भाशयी चिन्ह मतलब कि यूट्रस में बहुत सारे चेंज होते हैं, चिन्ह उसके दिखाई देने लग जाते हैं कि अच्छा ठीक है अभी बड़ा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है सर्वाइकल चिन्ह। सर्वाइकल मतलब कि पेन भी रहता है थोड़ा थोड़ा, हमें ऐसा लगता है कि अरे यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है। योनि चिन्ह, योनि में क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट फील करते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद है सेकंड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मैंने आपको बता दिया है, अभी हमारा है सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर कब से कब तक का रहता है, 4 से 6 माह तक का। ठीक है, तो मैंने बताया ही था कि मासिक चक्र तो हर ट्राइमेस्टर में अनुपस्थित रहेगा। तो और क्या चीज़ रहती है, क्विकनिंग मीन्स बच्चे के मूवमेंट्स फील होते हैं, यानी कि ऐसे फुदकता हुआ सा हमें अपने स्टमक के अंदर फील होता है। उसके बाद क्या है, निचले उदर के आकार में वृद्धि होना, यानी कि धीरे धीरे पेट हमारा बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा है। स्तन संबंधी परिवर्तन वो सेम ही है, गर्भाशय चिन्ह भी सेम है। गर्भाशयी संकोचन क्या होता है कि यूट्रस में कभी कभी हमें कॉन्ट्रैक्ट फील होते हैं। त्वचीय परिवर्तन, कभी कभी क्या होता है किसी किसी बच्चे में चेहरे पे झाइयाँ आ जाती हैं, कभी कभी किसी बच्चे में बहुत इंसान फेयर हो जाता है कलर उसका, तो ये सारा रहता है। किसी किसी बच्चे में पूरी बॉडी में इचिंग हो जाती है मदर को। ठीक है, और फंडल ऊंचाई, तो फंडल ऊंचाई का क्या है कि मैंने बताया ही था आपको कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा तो यूट्रस भी बढ़ता है, तो जिससे कि फंडल ऊंचाई भी बढ़ती है। फिर अगर हम स्टेथोस्कोप की बात करें तो स्टेथोस्कोप से हम उसकी FHS सुन सकते हैं, 4, 5, 6 मतलब इन सारे उसमें
FHS बहुत आराम से सुन सकते हैं हम बच्चे की। अगर आपके पास डॉपलर है तो आप डॉपलर की सहायता से भी सुन सकते हैं। और अगर हम गर्भस्थ शिशु के अंगों का परिस्पर्शन करना चाहें इस समय, तो वो भी हम कर सकते हैं। आंतरिक ब्लाटमेंट यानी कि आंतरिक बहुत सारे चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। बाह्य ब्लाटमेंट यानी कि बाहर की तरफ भी हमको एक पतली सी लाइन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। ठीक है, 6 मंथ के अराउंड वो दिखाई देनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद है गर्भावस्था के तृतीय ट्राइमेस्टर के दौरान पाए जाने वाले चिन्ह और लक्षण। तो तृतीय ट्राइमेस्टर में कौन कौन से चिन्ह और लक्षण हमको दिखाई दे जाते हैं? तो ये तो कॉमन ही रहेगा कि मासिक चक्र की अनुपस्थिति तो रहेगी। फिर है मूत्र त्याग की बारंबारता। इस वाले ट्राइमेस्टर में 7 to 9 मंथ वाले ट्राइमेस्टर में मूत्र त्याग की बारंबारता इतनी होती है कि क्योंकि यूट्रस बड़ा हो रहा है, सभी चीज़ों में दबाव पड़ता है, तो इसलिए मूत्र त्याग की बारंबारता रहती ही है। पेट का आकार बढ़ते जाता है। लाइटनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट। आपको अगर किसी भी चीज़ को जानना है तो उसका थ्योरी अगर आपने समझ लिया तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब आराम से दे पाएंगे। तो लाइटनिंग का मतलब क्या है? मतलब कि 7 मंथ के बाद 8 से 9 मंथ के उसमें बेबी क्या करता है, जो मदर की पेल्विस रहती है, पेल्विस एरिया, पेल्विस कैविटी जिसे कहते हैं हम, वहाँ फिक्स होना शुरू हो जाता है। तो ऊपर से मदर को हल्का फील होता है जिसे हम लाइटनिंग कहते हैं। ठीक है। गर्भस्थ शिशु की गतिविधियों का हम पता लगा सकते हैं। बच्चा हाथ पैर जब चलाता है तो वो पता चलता रहता है। गर्भाशय चिन्ह सेम वही आ गया है। त्वचा में परिवर्तन मैंने आपको बता ही दिया है कि किसी किसी के चेहरे पे झाइयाँ पड़ जाती हैं, कोई बहुत सुंदर हो जाता है, किसी की एलर्जी हो जाती है। और गर्भाशय संकुचन वही कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। गर्भस्थ शिशु की हृदय ध्वनि बहुत आसानी से आप फिटोस्कोप, डॉपलर या फिर स्टेथोस्कोप, आप इन सब से भी बहुत आसानी से हृदय की ध्वनि शिशु की सुन सकते हैं। बहुत ही आराम से आपको फील हो जाएगी। ठीक है। फिर क्या है? गर्भस्थ शिशु के अंगों का परिस्पर्शन। आप बहुत आसानी से मदर के टमी पे हाथ रख के बता सकते हैं कि कौन सा हिस्सा किस तरफ है, यानी कि सर किधर है और पीठ किधर है, उसका लेग किधर है, उसके हैंड किधर है। ये आप बहुत आसानी से छू के बता सकते हैं इस वाले ट्राइमेस्टर में। गर्भस्थ शिशु की गतिविधियाँ आप बता सकते हैं, बच्चा कब किस तरफ मूवमेंट कर रहा है। ये सारी बातें एक मदर आसानी से आपको बता सकती है। तो जितने भी गर्भावस्था के लक्षण चिन्ह जितने भी थे मैंने दोस्तों सब आपको सभी इस वाली वीडियो में समझा दिए हैं, बता दिए हैं। तो यही सारे उसके लक्षण और चिन्ह रहते हैं। ट्राइमेस्टर वाइज मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि पार्ट 4 में। तब तक के लिए धन्यवाद।